बोलिए गुरु जी महाराज की जय। हो गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, तुम हो दुनिया कितनी देर में, हम ज्ञान से कट जाते हैं मोह माया के बंधन, नहीं देता तुमने ही अपनाया और फिर रखा है हाथ मेरे और गले से मुझको लगाया, जो तुम नहीं तो कुछ भी नहीं है गुरुदेव। बता दो कैसे तारों में नाम धरती पर ही सीखे, नाम धरती पर ही सीखे, बता दो कैसे तारों में मेरी आदत तुलसी, बता दो कैसे तारों नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं भारत टीवी के साथ। आज का जो दिन है वो चारों तरफ बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। देश के अंदर भक्तों में कहीं ना कहीं वो जोश और उत्साह फिर से आया है। कोरोना की बीमारी के बाद लोगों में वो हंसी खुशी और फिर से वो उत्साह वाली चीज़ें त्यौहार के रूप में आ रही हैं। बहुत बड़ा दिन है आज और बड़ा शिव मंदिर वेस्ट ज्योति नगर में हम हैं। ब्रिज बिहारी दास जी महाराज हमारे साथ में हैं। आज के दिन की महिमा पे बात करेंगे और इनसे आशीर्वाद भी लेंगे हमारे दर्शक। ब्रिज बिहारी दास जी बहुत बहुत स्वागत है। और आपका महाराज जी, आज का जो दिन है उसके विषय में बताएं। और आज मैं देख रही हूँ मंदिर में बहुत सारे भक्तजन आए हैं और बड़ी खुशी में हैं। क्या है आज के दिन की महिमा? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदं, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो जैसा कि सभी जानते हैं, आषाढ़ शुदी पूर्णिमा आज का जो दिन है ये बड़ा श्रेष्ठ दिन है। आज के दिन गुरु पूजा होती है, गुरु का दर्शन होता है। गुरु पूजा और गुरु दर्शन का इतना महात्म है जिसका वर्णन हो नहीं सकता, जिसको हमारे शास्त्रों में, हमारी संप्रदाय में, हमारे धर्म के अंदर गुरु पूर्णिमा कहा गया है। एक नाम इसका और भी प्राचीन है जिसे कहा गया है व्यास पूजा। व्यास पूजा भगवान विष्णु की पूजा के समान है। गुरु पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों की पूजा का और दर्शन का जो फल है ये प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन आया है, व्यासाय विष्णु रूपाय। व्यास जो हैं विष्णु स्वरूप होते हैं और गुरु पूजा करने से, व्यास पूजा करने से भगवान विष्णु की पूजा का फल मिल जाता है। आज के दिन गंगा स्नान करके या मानसी गंगा स्नान करके या गोवर्धन गिरिराज में परिक्रमा करके गुरु का दर्शन किया जाए, गुरु के दर्शन करके आशीर्वाद लिया जाए तो भगवान की जो कृपा है ये प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहे कैसा भी समय चल रहा है, कैसी भी परेशानी जीवों के सबके समस्त आई है, फिर भी भगवान की कृपा है कि हमें भगवान का सहारा है, भगवान का आश्रय है और भगवान समस्त जीवों की रक्षा करने वाले हैं। तो व्यास पूजा जो नाम है इसकी एक प्राचीन कथा है। हमारे श्रीधाम गोवर्धन में आज के दिन सायंकाल में कुछ वैष्णव जो जन हैं अपना मूल का मुंडन करा के और सायंकाल में एक मेला होता है, एक उत्सव होता है। कीर्तन करते हुए श्री गोवर्धन में से निकलते हैं, मानसी गंगा की परिक्रमा करते हैं। मानसी गंगा की परिक्रमा करने से, आचमन दर्शन करने से 100 बार गंगा स्नान करने का फल मिल जाता है। कारण मानसी जो गंगा है ये हमारे भगवान श्याम सुंदर ने स्वयं अपने मन से प्रकट की है, इसीलिए उसका नाम मानसी गंगा हुआ है। बच्छासुर को कृष्ण ने दीना धरण पछार, ताही के कारण प्रभु मनसों प्रगटी धार। मन से प्रकट करने के कारण इसका नाम मानसी गंगा हो गया है। मानसी गंगा की परिक्रमा लगाना, स्नान करना, स्नान करके गिरिराज गोवर्धन का दर्शन करना, भोग प्रसाद आदि माल्यार्पण करना, इसका बड़ा विशेष महत्व है। आज के दिन अपने गुरु पूजा, गुरु दर्शन करके जो गुरु मंत्र का जाप करता है उसके लिए ये महत्व बतलाया है। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। अगर ध्यान करने योग्य कुछ है तो गोविंद और अपने गुरु, इन दोनों के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और भगवान विष्णु का स्मरण करके, उनका ध्यान करके, गुरु चरणों का दर्शन करके जो गुरु मंत्र है उसकी 5 माला करने वाला, 11 माला करने वाला भगवत धाम को जाता है। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। और सभी गुरुओं के अपने अपने सभी को दर्शन करना चाहिए, गुरु नाम का उच्चारण करना चाहिए और केवल जैसे कि गंगा नाम लेने मात्र से स्नान का फल मिल जाता है, ऐसे ही गुरु का स्मरण दर्शन करने मात्र से गुरु की जो कृपा है वो प्राप्त हो जाती है। गुरु का जो मंत्र है, गुरु का जो वाक्य है, साक्षात मोक्षप्रद है। मोक्ष पाने के लिए गुरु मंत्र से बढ़कर के कोई मंत्र नहीं है। और कहा गया है अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारने, यानी अखंड ज्ञान को देने वाले, अखंड दीपों के समान तेज का प्रकाश हमारे हृदय में करने वाले ऐसे जो गुरु हैं, अखंडानंद बोधाय और शिष्य संताप हारने, शिष्य के समस्त संतापों का, कष्टों का, संकटों का
जो हरण करने वाले हैं। सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप जो हमारे सतगुरुदेव हैं, धर्म का उपदेश देने वाले, धर्म मार्ग पर हमें चलाने वाले, धर्म के द्वारा हमारी रक्षा करने वाले, धर्म के अनेक हमें प्रसाद प्रवचन वचन आदि देने वाले ऐसे गुरु, उनके चरणों में आज के दिन बार बार प्रणाम करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। और अखंडानंद बोधाय यानी अनेक प्रकार का ज्ञान हमारे हृदय में भर देते हैं और हमारे जीवन में अज्ञानता का, हमारे पापों का जो अंधकार है उसे मिटा करके ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं। समस्त गुरुओं के चरणों में हम सभी आप लोग प्रणाम करें, अपने गुरु का स्मरण करें और सभी गुरु आशीर्वाद दें और सभी को ऐसा फल प्राप्त हो कि जो कष्ट है ये शीघ्र ही दूर हो जाए। वैसे तो काफ़ी भगवान की कृपा हो गई है, भय भी समाप्त हो गया है, सब निकल गया है, शेष बचा कुछ है वो भी समाप्त हो जाए और भगवान की जो कृपा है वो हम सभी को प्राप्त हो जाए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।